जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान लिया, जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान लिया, उसने हर तौर तेरे राज को पहचान लिया। जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान लिया, अक्ल में जिसकी तू आया वह परेशान रहा, दिल में जिसके बसा उसने तुझे मान लिया। जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान लिया, उसने हर तौर तेरे राज को पहचान लिया। अरे जाने जो तुझसे चुराता है वो अंदाज रहा, जान दी जिसने तुझे उसने तुझे जान लिया। जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान लिया, उसने हर तौर तेरे राज को पहचान लिया। अरे परदई बिंदु विमलेश ने यह सोच के दीर्घ द्वार ढके, दिल ने एक सांवला पर्दा नसी मेहमान लिया। कि दिल ने एक सांवला पर्दा नसी मेहमान लिया। जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का अरमान, उसने हर तौर तेरे राम सिया राम सिया सिया राम, जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम, जय जय राम, सिया राम सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित रामचरितमानस बालकांड दोहा 73, दोहा संख्या 73। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। कि वेद शिरा मुनियाई तब सबहि कहा समझाई, और पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोधहि पाई। पार्वती महिमा सुनते, अरे उसी समय वेदशिरा मुनि ने आकर के सबको समझाया और समझा करके कहा कि पार्वती जी की महिमा आप लोग नहीं जानते हो, इनकी महिमा सुनो। तब सबको ज्ञान प्राप्त हुआ, समाधान हो गया। पार्वती जी की महिमा का बखान किया वेदशिरा मुनि ने, और उसी समय पार्वती माता उरधरि उमा और प्राणपति चरना, और जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमारिन तनु तो
तप जोगो पति पद सुमिरी तजऊ सब भोगो। प्राणपति शिव जी को प्रभु के चरणों में, शिव जी के चरणों में हृदय को अपने धारण करके माता पार्वती जी वन में जाकर के तपस्या में रत हो गईं और तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर जबकि तप के योग्य नहीं था, ये बहुत कम उम्र की अवस्था थी, फिर भी उन्होंने पति के चरणों का स्मरण करके, भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करके उन्होंने सब प्रकार के भोगों को त्याग दिया। भोजन, वस्त्र, सब जितने भी प्रकार के महल, रहना, सोना, खाना पीना सब त्याग दिया। और नित्य नव चरण उपजी अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, और सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया, यानी भोलेनाथ के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, प्रेम बढ़ने लगा और तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध सब बिसर गई। ये भूल गई कि मैं कहाँ पर बैठी हूँ और क्या है, शरीर तक की सुध नहीं रह गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, पत्ते और फल खाए, और फिर 100 वर्ष साग खाकर अपना जीवन बिताया। कि कछु दिन भोजन बारी बताशा, कछु दिन किए कठिन उपवासा। अरे बेल पत्री मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3 सहस कुछ दिन तो उन्होंने जल पीकर ही रह गईं, और उसके बाद जल भी छोड़ दिया तो वायु का भोजन किया, केवल हवा के द्वारा जीवन। फिर कुछ दिन और कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र है वो सूख कर जो पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खा करके अपना जीवन बिताया। 3 सहस्र संवत सोई खाई, 3000 वर्ष। अरे पुनि परिहरे सुखान्यु परिना, उमहि नाम तब भयउ अपरिना। देखियु मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। और फिर सूखे पत्ते जो गिर जाते थे, सूख करके पत्ते, उन पत्तों को भी छोड़ दिया उन्होंने खाना। और तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। अरे तप से, इतनी कठिन तपस्या थी कि उस तप से उमा का शरीर क्षीण, बहुत कमजोर, देखकर आकाश से गंभीर आकाशवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई। अरे तप से उमा, तप से ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। उमहि नाम तब भयउ अपरना, देखी उमहि तप खीन शरीरा।
ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते छोड़ दिए। पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण। तपस्या से माता पार्वती का जो शरीर है अत्यंत कमजोर हो गया। देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, ब्रह्मा जी की वाणी हुई। जब इतना कमजोर शरीर, चलने उठने से लाचार हो गई, उठ चल नहीं पा रही थी, इतना शरीर कमजोर हुआ। तब ब्रह्मा जी की वाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी रामा, अब मिली हैं त्रिपुरारी। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी, अब मिली हैं त्रिपुरारी। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमारी। हे पर्वतराज की पुत्री कुमारी पार्वती, सुनो, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अब इसमें कोई शंका समाधान नहीं है, अब तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। अरे अस तपु काहु न कीन्ही भवानी, अभय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सती सदा संतत सुचि जानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और संतत सत्य सदा संतत सुचि बानी। अरे इस तरह से है भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं इस संसार में। आकाशवाणी हो रही है, ब्रह्मवाणी हो रही है, कह रहे हैं भवानी इस संसार में धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, हजारों हुए, लाखों करोड़ों हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप आज तक किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सुनो और सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। ये ब्रह्म की वाणी है। धीरज गोलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आनंदम हो, कल्याणमय, शुभमत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आयुष वाजपेयी भी देखो, देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबा जी, देखो वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आयुष वाजपेयी भी आ गए, जय हो जय हो, जय सिया राम। आनंदम हो, कल्याणमय, शुभमत, बहुत बढ़िया है। और यूक्रेन से थम्पा 3 ने को भी देख रहे हैं, जय हो देवी जी, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत। कैमरे पर लाएं, अरे कैमरे में है तो आओ आप लोग। आप ही जब दूर दूर से रही हो तो को आई कैमरा, कम से कम कैमरा पे यहाँ 2-3 लोग तो आवे, कथा सुने। दूर से कथा अच्छी लागत है। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी की वाणी हुई और कहा कि अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। पार्वती जी को कहा कि अब ऐसी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की है। और एक बात और है, जब तेरे पिता बुलाने को आवें
तब हट छोड़ करके घर को अपने चली जाना। ये ब्रह्मवाणी हुई थी। किया वही पिता बोलावन जब ही, हठ परिहरि घर जायहु तब ही। और मिलहि तुम्हीं जब सप्त ऋषि सा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आवें तब तुम हट छोड़ करके उनके साथ घर चली जाना। और जब तुम्हें रास्ते में सप्तऋषि मिले तब तुम समझ लेना कि इस वाणी को ठीक से समझना। सप्तऋषि मिले तो जान जाना कि ये वाणी सब सही है, ठीक है। कि सुनत गिरा अब विधि गगन बखानी, अपुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मई गावा, सुनहु शंभु करे चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर मई गावा। इस प्रकार से जब आकाशवाणी हुई, आकाश से ब्रह्मा की वाणी सुनते ही पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर बड़ा प्रसन्न चित्त है, बड़ा पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि मैंने पार्वती का ये जो बहुत सुंदर चरित्र आपको सुनाया है, अब थोड़ा सा शिव जी का भी बड़ा सुहावना चरित्र है, उसे भी आप लोग थोड़ा सुन लें कि भगवान भोलेनाथ का क्या महिमा है। कि जब ते सती और जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। और जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जहाँ तहाँ सुनहि। अरे जब से सती ने जाकर के अपना शरीर त्याग दिया और तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वह सदा इधर उधर घूमते रहते और भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी का राम नाम जपते रहते और नाम जपने लगे। जहाँ तहाँ कथा होती थी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की, वहाँ चले जाते, सुनते, बैठे रहते, उनके गुणों की कथाएं सुनने लगे। अरे चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम। और विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी भगवान शंकर जी भोलेनाथ संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले हैं। भगवान श्री हरि रामचंद्र जी के हृदय को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हो गए, भूल गए कि संसार है, तो पृथ्वी पर जहां तहां विचरने लगे। भगवान को हृदय में धारण करके और बैरागी हो गए, मस्त मौला। जहाँ कथा होती है वहीं जाके बैठ जाएं, कथा सुने, प्रसाद लें, खाएं पिएं, पूरी पृथ्वी पर। अरे कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। भगति बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, अब कहीं मुनियों के यहाँ, संतों के यहाँ जाते तो उन्हें ज्ञान का उपदेश करते, और कहीं क्या है, कहीं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते, कथा कहते, सुनाते थे। यद्यपि
शिव जी निष्काम है, कोई काम वासना नहीं है, निष्काम कि कोई भी चीज की लालसा नहीं है, कोई लोभ नहीं, न कोई काम वासना, न कोई मन में, बस एक वासना एक है मन में, भगवान प्रभु श्री राम का भजन, बदाम नाम को धारण करके हृदय में। वे तो भी वह भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी, फिर भी भगवान भोलेनाथ को इस बात का दुख तो है ही है, वे दुखी हैं, संताप है उन्हें। अरे यह विधि गयो काल बहु बीती, और नित्य न होई राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर करि देखा, अभी चल हृदय भगति कई रेखा, अभी चल हृदय। इस प्रकार से जब बहुत समय बीत गया और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई नई प्रीत हो रही है, उत्पन्न हो रही भगवान भोलेनाथ के हृदय में, भगवान राम से इतना, भगवान राम के चरणों में इतनी प्रीत हुई भोलेनाथ की कि शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा कि इनकी इतनी प्रीत, इतना इनका नियम, इतना कठोर, इतना प्रेम, अटल इनकी टेक, तो प्रगटे राम, भगवान को प्रकट होना पड़ा। श्री रामचंद्र जी प्रभु प्रगटे राम, कृतज्ञ कृपाला, अरूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु असे व्रत को निर्वाहा, बहु प्रकार शंकर ही सराहा, कि तुम बिनु असे व्रत को निर्वाहा, तुम बिन। और तब उस समय कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार प्रभु महान तेज पुंज भगवान प्रभु श्री राम चंद्र जी प्रभु भोलेनाथ के सामने प्रकट हुए। भगवान राम जो निराकार हैं, कण कण में व्याप्त हैं, जिनका कोई आकार नहीं, उन्होंने वह भगवान प्रभु निराकार साकार भयो, वो भगवान प्रभु श्री राम चंद्र जी जिनको देवता कभी दर्शन नहीं पाते, कोई दर्शन नहीं पाता, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कोई नहीं, जो निराकार है उसका क्या दर्शन, जब आकार प्रकट करेंगे तभी तो दर्शन होगा, आकाशवाणी भले हो जाए। वही प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, उन्होंने बहुत तरह से भगवान शिव जी की सराहना की। पहले तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान भोलेनाथ की सराहना की और कहा कि आपके बिना, आपके अलावा ऐसा कठिन और इतना कठोर व्रत कोई निर्वाह नहीं कर सकता है ऐसा। अरे बहुत आपकी जो है बड़ी कठिन है आपका ये तपस्या भोलेनाथ की। अरे बहु विधि राम शिव ही समुझावा, अब पार्वती करे जन्म सुनावा। और उसके बाद और जब तारीफ किया कि बहुत आपके तारीफ किया कि हाँ बहुत आपके हमसे इतना अधिक प्रेम कोई कर नहीं सकता। और उसके बाद समझाने बाद कहा कि आप रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को विशेष प्रकार से और समझाया, और सब समझा बुझाने के बाद फिर धीरे से एक बात और बताई, कहा कि देखो शिव जी आपको हम बता रहे हैं पार्वती का जन्म हो चुका है,
यानी सती मरत हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिर गिरह जाई और जन्मी पार्वती। तक इसी कारण वो राजा हिमांचल के यहाँ सती जो हैं वो पार्वती जी का जन्म हो चुका है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब ये सुनाया और ये भी कहा कि अब कृपा निधान, श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक जब पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया कि इतने दिनों तक आपको पाने के लिए 1000 संवत सहस्र बरस फल फूल खा के रही हैं और 3000 वर्ष तो उन्होंने केवल बेलपत्र में पर सुखाई, 3000 और यहाँ तक कि उन्होंने हवा जल भी छोड़ दिया, सारी कथा बताई, हवा खा के रही हैं, तब उनका नाम पड़ा था अपर्णा। इस तरह से पूरी कथा जब विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी की करनी को, भोलेनाथ को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने मुख से बताया और उसके बाद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भोलेनाथ से हाथ जोड़ करके कहा कि अब हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। भोलेनाथ से, भोलेनाथ कहने लगे प्रभु आप तो सारे संसार के मालिक हैं, आप ही सब कुछ देते हैं और आप हमसे मांग रहे हैं। कहें हाँ हम आपसे मांगने आए हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु, और जाय विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु रामा, यह मुहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी भोलेनाथ, यदि आपका मुझ पर वास्तव में सच्चा स्नेह है, आप मुझ पर सबसे अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह रखते हैं, तो आप मेरी एक विनती सुनिए, मेरी एक प्रार्थना है कि मुझे ये मांगे दीजिए। प्रार्थना है, प्रार्थना भी है और मांगने भी आया हूँ, मुझे मांगे दीजिए, वरदान दीजिए। भोलेनाथ कहने लगे प्रभु बताओ क्या आप चाहते। कहें कि आप अब जाकर के पार्वती के साथ विवाह कर लें कि जाई विवाह शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो कहे शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरिया यशु करिय तुम्हारा, अब परम धर्म यह नाथ हमारा। तब शिव जी ने कहा कि यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु अब स्वामी की बात भी तो मेटी नहीं जा सकती है। प्रभु आपकी बात तो मेटा नहीं जा सकता है, वैसे ये उचित नहीं है। हे नाथ, अब मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। आज्ञा अगर सिर पर है तो सिर पर आज्ञा को रख करके भोलेनाथ ने, अब भैया कथा तो आज यहीं पर विराम। कि जय सिया राम। अब भोलेनाथ को आदेश हो गया, अब भोलेनाथ भी अब तैयारी करें। उनको मालूम भी हुआ कि सती का जन्म हो चुका है और तपस्या में पार्वती रत हैं, बड़ी कठोर तपस्या की है। तो इस तरह से और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मांग रहे हैं कि ये हम मुहे मांगे देहु, जाय विवाह शैल जय। तो इस तरह से भैया
अब आगे की कहानी, अब आगे की कथा तो भैया कल होई। अब आज तो कथा पर यहीं पर विराम। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय राम, सीताराम सीताराम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम समाप्त।